और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां आतंकियों के खिलाफ महाअभियान जारी है। आतंकियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और किश्तवाड़ के जंगलों में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर भी मिल रही है। कुलगाम और पुंछ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में करीब 1 साल से सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सफलता भी हाथ लगी है। कई आतंकियों को ढेर भी किया गया है, कई बार हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। और इसके बाद क्योंकि जब सूचना ये मिली कि अभी भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी छिपे हुए हैं, जंगलों में घात लगाकर बैठे हुए हैं, इसके बाद अलग अलग ऑपरेशन के जरिए इस वक्त पैनी नजर सुरक्षा बलों की बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन इस वक्त घाटी में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन इस वक्त बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किश्तवाड़ के जंगलों में भी कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इस वक्त आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम और पुंछ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम और पुंछ में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां महाअभियान आतंकियों के खिलाफ। अजय जांडिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है इस वक्त ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने की कवायद सुरक्षा बलों की लगातार जारी है। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर का ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों की मूवमेंट को पिछले कुछ दिनों में देखा गया है। किश्तवाड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर मौजूद अभी भी जो 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं उनके खिलाफ अभियान को तेज किया हुआ है। दरअसल किश्तवाड़ के साथ सटा हुआ डोडा हो या फिर उधमपुर का इलाका, ये आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस को बदलते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से अपनी जो सलामती जो है वो सुनिश्चित कर सके, यानी कि अपनी जान बचा सके। और उसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को भी इस तरीके से चलाया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ इन आतंकियों के मूवमेंट को रोका जाए और उसके बाद इनको खत्म किया जा सके। लगभग 40 से 50 आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, जिसपे किश्तवाड़ की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, फिर यहाँ राजौरी, पुंछ की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं। लेकिन अजय, अब क्योंकि देखिए लगातार 1 साल से हम अलग अलग जगहों पर, खास करके किश्तवाड़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी है बीते 1 साल से। ऐसे में अभी और कितने आतंकियों के छिपे होने के इनपुट्स मिल रहे हैं? क्योंकि देखिए पिछले दिनों ये भी जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है घाटी में 50 से 60 आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अब क्या अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पिछले कुछ समय में लगातार अगर आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और उसी का नतीजा है कि किश्तवाड़ में जो जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ग्रुप जो सक्रिय था, 7 आतंकियों का, उनको ढेर कर दिया गया। जो सैफुल्लाह उनका कमांडर था उसको मार दिया गया और अब कवायद चल रही है कि जो बचे हुए आतंकी हैं उनको भी मार गिराया जा सके। दरअसल आतंकी ऊपर के इलाके, जो जंगल के इलाके हैं, वहां पर अपना डेरा डाले हुए हैं और उन आतंकियों तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर अगर ऑपरेशन चलाया जाए तो वहां पर कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। सुरक्षा बलों को उस चीज को सुनिश्चित करना है। दूसरा एक चीज की ये जो दूर दराज के इलाके हैं, जंगलों में आतंकी कहाँ बैठे हैं, उस चीज को सुनिश्चित करना है ताकि अपनी कैजुअल्टी जो है वो ना हो। तो ऐसे में ऑपरेशन को बड़ा एहतियातन चलाया जाता है, मगर लगातार चल रहे ऑपरेशन का ही नतीजा है कि सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में 7 से 8 आतंकी जो है वो मारे हैं, जिसमें उधमपुर और किश्तवाड़ की बात की जाए तो ये इलाके शामिल है। वहीं अगर बात की जाए तो राजौरी, पुंछ, डोडा या फिर कठुआ की बात की जाए, रियासी की बात की जाए, तो यहाँ पर भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को तेज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की अंदरूनी हालात जो हैं उसे पूरे तरीके से शांत रखने के लिए सुरक्षा बलों के ये बड़े ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। बिल्कुल। अब अजय, क्योंकि देखिए किश्तवाड़ हो गया, पुंछ, राजौरी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो आतंकियों के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो आखिर कौन से इलाके हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा आतंकियों के लिहाज से यहां पर बताया जा रहा है कि अब खतरा हो सकता है, और वहां पर किस तरीके से इस वक्त ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है?
देखिए पुनीता, सबसे जो मुख्य इलाकों की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, चाहे वो कठुआ है, उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी और पुंछ का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है, क्योंकि मूवमेंट बार बार इनकी हुई है। वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं, वहां पर कई आतंकियों के छुपने के ठिकाने जो है वो खोजे गए हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो इलाके संवेदनशील है वो यही है, और यही इन्हीं इलाकों में जो जंगल होते थे, जिन जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती बेहद कम थी, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया गया है। आर्मी, जो पुलिस और सीआरपीएफ, इन टुकड़ियों को जंगल के भीतर जो है वो रखा गया है, ताकि आतंकियों की मूवमेंट को नोटिस किया जाए। वहीं कश्मीर की बात की जाए तो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर के इलाके में भी आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया है। मगर कश्मीर में आतंकियों की प्रेजेंस जो है वो कम है, क्योंकि वहां पर सेना की मौजूदगी के साथ साथ लोग अब जानकारियां सुरक्षा बलों को जल्द देते हैं, जिससे आतंकियों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो आतंकी जंगलों में रहकर अपनी जान की सलामती की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अजय, जंगलों में सुरक्षा बलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है आतंकियों तक पहुंचने को लेकर, किस तरीके से ऑपरेशन जंगलों में बढ़ाया जाता है। दूसरा ये, क्योंकि देखिए कई खबरें ऐसी भी सामने आई है, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आतंकियों को देखिए बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाते हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से इस वक्त ऑपरेशन वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो लगातार आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कवायद जो है वो तेज की गई है, जिसमें हमने देखा कि आतंकियों के साथ साथ उनके जो समर्थक थे, उनके जो सपोर्टर थे या ओवरग्राउंड वर्कर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी जेल कुछ सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। जो भी शख्स आतंकियों की मददगार था, चाहे वो सरकारी मुलाजिम थे, चाहे वो आम शहरी थे, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और उसी का नतीजा है कि अब आतंकियों की पैठ जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में कम हुई है, और आतंकी जंगलों में छुपकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आप देखें तो कई मामले सामने आए हैं जिसमें आतंकी लोगों के घरों से जबरन बंदूक की नोक पर मोबाइल, खाना, कपड़े जो है वो छीन कर लेके गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि लोग जो है अब इन आतंकियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, और कोई भी जानकारी इनके रिलेटेड हो तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को देते हैं, और उसी की नतीजा है यानी कि देखिए अजय, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि आतंकियों का खात्मा तो तय है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि एक तरफ अंडरग्राउंड वर्कर पर भी नकेल कसी जा रही है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के खात्मे को लेकर भी ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।